हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख शिक्षा दर्शनों का संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन। तो फ्रेंड, हमने जो शिक्षा दर्शन पढ़े हैं अभी तक, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, उसका हम संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सा दर्शन क्या कहता है। और परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड, जो उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा है उसमें जो शिक्षण अभिरुचि है वहाँ पर जो शिक्षा दर्शन दिए गए हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पे, और यह आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हम यहाँ पर जो आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद है और प्रयोजनवाद है, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो दर्शन है फ्रेंड, आदर्शवाद या प्रत्ययवाद, यथार्थवाद या प्रत्यक्षवाद या प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फलवाद। तो सबसे पहले हम इनका जो तुलना करेंगे प्रवर्तक। तो फ्रेंड, प्रवर्तक आदर्शवाद के जो प्रवर्तक हैं वो प्लेटो हैं। इसी प्रकार यथार्थवाद के जो प्रवर्तक हैं अरस्तु हैं, और प्रकृतिवाद के प्रवर्तक रूसो हैं, और प्रयोजनवाद तथा फलवाद के जो प्रवर्तक हैं चार्ल्स पियर्स और विलियम जेम्स इनके प्रवर्तक हैं। फ्रेंड, प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य थे, और अरस्तु जो हैं वह प्लेटो के शिष्य हैं। ठीक है, अब इनकी हम पद्धति को देखते हैं। तो पद्धति यहाँ पर किस प्रकार थी इनकी। तो इनकी जो पद्धति है, आदर्शवाद की जो पद्धति है यह निगमनात्मक है। ठीक है, इसी प्रकार यथार्थवाद की जो पद्धति थी, शिक्षा पद्धति जो है इनकी थी आगमनात्मक, और प्रकृतिवाद की जो पद्धति है वह भी क्या है, आगमनात्मक पद्धति है। प्रयोजनवाद की अगर हम बात करें इनकी पद्धति की, तो इनकी विविधतापूर्ण पद्धति थी, मतलब इनमें सभी पद्धतियों का वर्णन मिलता है, और यह विविधतापूर्ण मतलब बहुत सारी इनकी पद्धतियों का इसमें प्रयोग किया गया। मूल धारणा की बात करें अगर, तो मूल धारणा इनकी क्या थी, क्या सोच, क्या विचार थे इनके मूल धारणा। तो आदर्शवाद की जो मूल धारणा थी, इन्होंने आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, आदर्शवाद ने क्या कहा कि आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार यथार्थवाद ने प्रत्येक अस्तित्व जो कि सत्य को बताया है। इन्होंने सत्य को ही, जो यथार्थ प्रत्यक्ष है, प्रत्येक उसका अस्तित्व क्या है, सत्य है। और प्रकृतिवाद ने की जो मूल धारणा थी प्रकृतिवाद की, तो इनकी मूल धारणा थी कि प्रकृति ही सत्य है। इन्होंने प्रकृति को ही सत्य माना है। और प्रयोजनवाद की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रयोग से प्रमाणित होता है, तो इन्होंने सत्य को प्रयोग से प्रमाणित करने की मूल धारणा दी है। ठीक है, आगे इनकी हम शिक्षा के बारे में देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आदर्शवाद आध्यात्म का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा है यह आदर्शवाद की, यह आध्यात्म का ज्ञान कराएगा। ठीक है, इसी प्रकार यथार्थवाद की जो शिक्षा है वो जीवन को सुखद बनाने का साधन मात्र है। तो यथार्थवाद ने माना कि शिक्षा क्या है, जीवन को सुखद बनाने का एक साधन मात्र है सिर्फ। ठीक है, और आदर्शवाद ने क्या कहा कि आध्यात्म का ज्ञान कराए, यानी कि जो शिक्षार्थी है उसको अपनी अंतरात्मा का ज्ञान होगा। ठीक है, वो अपनी अंतरात्मा का ज्ञान करेगा। इसी प्रकार प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति से परिचय कराती है। तो शिक्षा क्या करती है, प्रकृति से परिचय कराती है, यानी कि प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का जो कि परिचय क्या कराती है, शिक्षा कराती है। और प्रयोजनवाद कहता है कि जो हर परिस्थिति में उपयोगी हो वह क्या है, शिक्षा है। तो प्रयोजनवाद ने कहा है कि जो शिक्षा है वो हर परिस्थिति में उपयोगी होगी, वही क्या है, शिक्षा है। शिक्षक के क्षेत्र में इन्होंने क्या विचार रखे हैं, शिक्षक के क्षेत्र में देखते हैं। तो शिक्षक के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि आदर्शवाद ने कि शिक्षा के लिए शिक्षक का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदर्शवाद कहता है कि शिक्षक अति महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद कहता है कि विषम ज्ञान स्रोत तथा प्रशिक्षक। यथार्थवाद कहता है कि शिक्षक एक विषय ज्ञान का स्रोत है जो कि प्रशिक्षित है। आदर्शवाद कहता है कि शिक्षक का होना अति महत्वपूर्ण है, शिक्षक के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती। और यथार्थवाद कहता है कि जो शिक्षक है वो विषय ज्ञान का स्रोत है, और
तथा उसमें प्रशिक्षित है। उसको विषय ज्ञान का ज्ञान, उसको अपने विषय के ज्ञान है और उसमें वो प्रशिक्षित है। यह कहता है यथार्थवाद। और प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, जो भी शिक्षार्थी हो प्रकृति को देखकर सब कुछ सीख सकता है। ठीक है। और प्रयोजनवाद कहता है कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो प्रयोजनवाद में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है माना गया है, क्योंकि वह कहता है कि जो शिक्षक है वो समाज के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है शिक्षार्थियों के लिए। ठीक है। अगला है शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी की प्रवृत्ति किस प्रकार होनी चाहिए? तो आदर्शवाद कहता है कि शिक्षार्थी क्या है कि मूल प्रवृत्ति उसकी पशु समान है। ठीक है। आदर्शवाद में शिक्षार्थी की जो मूल प्रवृत्ति है वो पशु समान है। वही यथार्थवाद कहता है कि वह प्रयोग करने के योग्य है। जो शिक्षार्थी है जो उसके अंदर मतलब इतने गुण हैं कि उसके हम प्रयोग कर सकते हैं, वह प्रयोग कर सकता है। और प्रकृतिवादी कहते हैं कि वह स्वयं सीख सकता है, मतलब प्रकृति में रहेगा तो वो सब स्वयं सीख सकता है। प्रकृति के उसमें आकर, वो प्रवेश में आकर हर चीज़ सीख सकता है। और प्रयोजनवाद कहता है कि सब भिन्न होते हैं। प्रयोजनवाद शिक्षार्थी के बारे में कहता है कि सभी शिक्षार्थी व शिक्षक भिन्न प्रवृत्ति के होते हैं तथा उनको शिक्षा देने का जो तरीका होना चाहिए वो भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, ताकि सभी शिक्षार्थी व सभी शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर सके। शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधि में आदर्शवाद कहता है कि स्वाध्याय या वाद विवाद हो, तो स्वाध्याय होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ वाद विवाद होना चाहिए। और अस्तु कहता है कि प्रयोगात्मक हो। शिक्षा क्या हो? शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए? प्रयोगात्मक होनी चाहिए। और प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा जो कि स्वानुभव यानी कि प्रकृति में रहकर स्वयं के अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। और प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षा जो कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो कि हमारी नई शिक्षा नीति के भी में भी यही दिया गया है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं हम विद्यालय के बारे में क्या कहा इन्होंने। तो विद्यालय के बारे में शिक्षा का एकमात्र साधन है। तो विद्यालय इन्होंने शिक्षा का एकमात्र साधन माना, यानी कि आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा जो कि शिक्षा के लिए विद्यालय का होना जरूरी है। ठीक है। और यथार्थवादी कहते हैं कि जो कि शिक्षा है यह भ्रमण व निजी शिक्षक होने चाहिए। इन्होंने शिक्षा के लिए भ्रमण का प्रयोग करें या फिर शिक्षा देने के लिए एक निजी शिक्षक होने चाहिए। ठीक है। और इसी प्रकार प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा विद्यालय जो कि अनुपयोगी संस्था है, प्रकृति ही विद्यालय है, यानी कि विद्यालय की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रकृति में रहकर ही जो कि व्यक्ति जो है सीख सकता है। और प्रयोजनवादी कहते हैं कि लैब विद्यालय हो, यानी कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो लैब विद्यालय के माध्यम से दी जाए, उनको हर तरह की प्रैक्टिकल करवाए जाएं। ठीक है। आगे देखते हैं हम पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में आध्यात्म केंद्रित तथा व्यापक हो। ठीक है। आदर्शवाद कहता है कि आध्यात्म केंद्रित व व्यापक हो। ठीक है। यथार्थवाद कहता है कि व्यावसायिक हो। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आदर्शवाद कहता है कि आध्यात्म केंद्रित तथा व्यापक होना चाहिए पाठ्यक्रम, और यथार्थवाद कहता है कि व्यावसायिक हो, जो पाठ्यक्रम है वह व्यावसायिक हो। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति के नियमों से युक्त हो। ठीक है। प्रकृति के नियमों से युक्त हो। और प्रयोजनवाद कहता है कि विविधतापूर्ण हो और सहानुबंधित हो। ठीक है। तो प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? विविधतापूर्ण और अनुबंधित होनी चाहिए। अनुशासन की बात करें तो आदर्शवाद कहता है कि इसमें कठोर अनुशासन होना चाहिए। शिक्षण में क्या होना चाहिए? कठोर अनुशासन होना चाहिए। ठीक है। और यथार्थवाद कहता है स्वानुशासन या सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। ठीक है। और प्रकृतिवाद कहता है कि अवरोध युक्त जीवन हो, मतलब कोई अवरोध ना हो। ठीक है। अवरोध मुक्त जीवन हो और प्रकृति न्याय आधारित हो, मतलब प्रकृति के
आधार पर ही अनुशासन होना चाहिए। और प्रयोजनवाद कहता है कि स्व अनुशासन व सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये आज हमने देखे हैं दर्शन, जो कि यथार्थवाद, प्रत्ययवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का जो तुलनात्मक अध्ययन है वह हमने किया। और परीक्षा की दृष्टि से फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में बन सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।